गीता कहती है, मनुष्य का मन ही उसका मित्र और शत्रु दोनों है। यदि मन पर नियंत्रण है तो वही जीवन को सफलता की ओर ले जाता है, और यदि मन बेकाबू है तो वही व्यक्ति को पतन की ओर खींचता है। जीवन में हर असफलता, हर रुकावट हमें यह सिखाने आती है कि अब भी कुछ सीखना बाकी है। कृष्ण कहते हैं, न ही कल्याणकृत कश्चिद दुर्गतिं तात गच्छति। जो भला कर्म करता है उसका कभी अनिष्ट नहीं होता। उदाहरण, एक विद्यार्थी परीक्षा में असफल हो जाता है, पर यदि वह उस असफलता को सीख मानकर दोबारा प्रयास करता है तो वह न केवल परीक्षा पास करता है बल्कि जीवन के प्रति दृष्टिकोण भी बदल लेता है। गीता हमें यह भी बताती है कि सफलता केवल व्यक्तिगत नहीं होती। सच्ची सफलता वही है जो समाज के कल्याण से जुड़ी हो। कृष्ण कहते हैं, लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुमर्हसि, अर्थात अपने कर्मों से समाज के हित को भी ध्यान में रखना चाहिए। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है वह सीमित रहता है, पर जो दूसरों के लिए भी कुछ करता है वही सच्चे अर्थों में कर्मयोगी कहलाता है। इस संसार में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर कर्म, हर प्रयास, हर त्याग का परिणाम किसी न किसी रूप में वापस आता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, अर्थात अपने धर्म यानी अपने कर्तव्य में मरना भी श्रेष्ठ है, दूसरों के धर्म का अनुकरण करना भयावह है। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने स्वभाव, अपनी क्षमताओं के अनुरूप ही कर्म करना चाहिए। दूसरों की नकल में की गई सफलता टिकाऊ नहीं होती। उदाहरण, एक मछली अगर पक्षी की तरह उड़ने की कोशिश करे तो वह असफल होगी, लेकिन यदि वह अपने जल में तैरने की शक्ति को पहचाने तो कोई उसे रोक नहीं सकता। उसी प्रकार हर मनुष्य में एक विशेषता है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। गीता सिखाती है कि मनुष्य जब तक अपने भीतर ईश्वर का अंश नहीं पहचानता तब तक वह भय, क्रोध और लोभ के जाल में फंसा रहता है। कृष्ण कहते हैं, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन्मात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभ, अर्थात मनुष्य के पतन के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। जो व्यक्ति इनसे बच गया उसने सफलता और शांति दोनों पाली। कृष्ण का उपदेश केवल युद्ध भूमि का नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र का है। जब मनुष्य अपने कर्म को भगवान को समर्पित कर देता है तो उसका मन बोझ मुक्त हो जाता है। वह कहता है, मां अनुस्मर युद्ध च, अर्थात मेरा स्मरण करते हुए अपना कर्तव्य कर। यही जीवन का रहस्य है। ईश्वर को याद रखो और कर्म करो। सफलता, असफलता, लाभ, हानि सब अपने आप संतुलित हो जाते हैं। जो व्यक्ति गीता के इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाता है उसका जीवन एक साधना बन जाता है। वह जान लेता है कि सफलता कोई मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है, जहां हर कदम में ज्ञान, हर कर्म में श्रद्धा और हर सांस में कृष्ण का नाम है। यही है श्रीमद् भगवद गीता का सार। कर्म करो, समर्पण रखो और मन को स्थिर बनाओ, क्योंकि जब मनुष्य निष्काम होकर कर्म करता है तो सफलता स्वयं उसके चरणों में आकर झुक जाती है। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी बताया कि सच्चा जीवन वही है जिसमें मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है। हर व्यक्ति में अपार सामर्थ्य छिपी है, लेकिन अज्ञान, भय और आलस्य उसे रोक लेते हैं। जब अर्जुन युद्ध भूमि में भयभीत हो गया था तब श्री कृष्ण ने कहा, क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते, अर्थात हे अर्जुन, यह दुर्बलता तुझ पर शोभा नहीं देती। उठ, अपने कर्तव्य का पालन कर। यह श्लोक केवल अर्जुन के लिए नहीं, हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन की चुनौतियों से डरकर पीछे हट जाता है। उदाहरण के रूप में देखो, एक विद्यार्थी जो परीक्षा से पहले डर जाता है वह अपनी क्षमता का उपयोग ही नहीं कर पाता, लेकिन जब वही विद्यार्थी यह सोच ले कि मुझे बस अपना श्रेष्ठ देना है, परिणाम ईश्वर पर छोड़ना है, तब उसका मन शांत हो जाता है और उसकी योग्यता प्रकट होने लगती है। यही गीता का सार है। भय छोड़ो, कर्म करो, ईश्वर पर विश्वास रखो। श्री कृष्ण ने यह भी कहा, उद्धरेदात्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत, अर्थात मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा ही ऊपर उठना है, कोई दूसरा उसे नहीं उठा सकता। इसका अर्थ यह है कि हमारे जीवन का नियंत्रण हमारे ही हाथ में है। जो व्यक्ति अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने कर्मों को सकारात्मक दिशा में ले जाता है वही ऊपर उठता है। उदाहरण के रूप में एक साधारण मजदूर को लो।
वह रोज मेहनत करता है, पर यदि उसके मन में यह भाव है कि मैं केवल पेट पालने नहीं, अपने बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए काम कर रहा हूं, तो उसका हर प्रयास पूजनीय हो जाता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति बड़े पद पर बैठा होकर भी अहंकार में जीता है, तो वह पतन की ओर बढ़ता है। गीता सिखाती है कि कर्म के पीछे भावना सबसे महत्वपूर्ण है। कृष्ण कहते हैं, यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत तत्कृष्व मदर्पणम, अर्थात जो कुछ भी तू करता है, खाता है, अर्पण करता है, वह सब मुझको समर्पित कर। यह श्लोक सिखाता है कि जब हम हर कार्य ईश्वर को समर्पित करके करते हैं, तो कर्म हमें बांधता नहीं, बल्कि हमें मुक्त करता है। उदाहरण, एक गृहिणी जब परिवार के लिए भोजन बनाती है, तो यदि वह यह भाव रखे कि यह ईश्वर की सेवा है, तो उसका हर कार्य पूजा बन जाता है। वही भोजन केवल खाना नहीं रहता, वह प्रसाद बन जाता है। गीता यह भी कहती है कि मनुष्य का जीवन संघर्षों से भरा है, पर यह संघर्ष हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें जागृत करने के लिए आते हैं। कृष्ण कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयो, अर्थात सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान भाव से स्वीकार कर। उदाहरण के रूप में एक व्यापारी को देखो, कभी व्यापार में लाभ होता है, कभी हानि। यदि वह लाभ में अहंकार करे और हानि में टूट जाए, तो वह कभी स्थिर नहीं रह सकता। पर जो व्यक्ति दोनों को समान दृष्टि से देखता है, वही लंबे समय तक टिकता है। यही भाव जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक है। गीता यह भी कहती है कि जीवन में असली शक्ति आत्म संयम में है। कृष्ण कहते हैं, इंद्रियाणि पराण्याहुरिंद्रियेभ्यः परम मनः, अर्थात इंद्रियाम बलवान हैं, पर उनसे भी ऊपर मन है। जो मन को जीत लेता है, वह इंद्रियों को भी वश में कर लेता है। उदाहरण के रूप में मानो कोई व्यक्ति क्रोध में आकर गलत बोल देता है, फिर पश्चाताप करता है। अगर उसी क्षण वह अपने मन को नियंत्रित कर ले, तो स्थिति संभल जाती है। इसी को आत्मसंयम कहते हैं। सफलता का असली रहस्य यह नहीं कि हम दूसरों को बदलें, बल्कि यह कि हम अपने मन को संभालना सीखें। कृष्ण आगे कहते हैं, न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान कोई पवित्र वस्तु नहीं। ज्ञान केवल पुस्तकों का नहीं, अनुभव का होता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति से सीखता है, वही ज्ञानी बनता है। उदाहरण, एक व्यक्ति कठिनाइयों में धैर्य रखता है, असफलता से सीखता है और दूसरों के प्रति करुणा रखता है। ऐसा व्यक्ति चाहे औपचारिक शिक्षा न रखता हो, फिर भी जीवन का सच्चा ज्ञानी होता है। गीता यह भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि जीवन के हर कर्म में है। कृष्ण कहते हैं, भक्त्या मां भिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः, अर्थात केवल भक्ति से ही मुझे सच्चे रूप में जाना जा सकता है। उदाहरण के रूप में एक व्यक्ति दूसरों की मदद करता है बिना किसी स्वार्थ के। यह भी ईश्वर की भक्ति है, क्योंकि ईश्वर हर प्राणी में बसता है। गीता का संदेश सरल है, कर्म करते रहो, मन को स्थिर रखो, ईश्वर पर विश्वास रखो। कृष्ण कहते हैं, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, अर्थात अपना मन और बुद्धि मुझ में लगाओ, फिर तुम्हें किसी भय की आवश्यकता नहीं। उदाहरण के रूप में एक व्यक्ति जो हर दिन का आरंभ कृष्ण के स्मरण से करता है और फिर अपने कर्म में लग जाता है, उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। चाहे कितनी भी समस्याएं आएं, वह विचलित नहीं होता। यही है गीता का गूढ़ संदेश। सफलता बाहर नहीं, भीतर की स्थिति में है। जो व्यक्ति अपने भीतर के कृष्ण को पहचान लेता है, उसका हर कदम सफलता की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण ने मानव को यही सिखाया कि जीवन में जो कुछ भी मिले, उसे अवसर मानो, हर परिस्थिति में कर्तव्य निभाओ और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दो। जब यह भाव स्थिर हो जाता है, तब जीवन स्वयं एक योग बन जाता है और मनुष्य जान लेता है कि सफलता केवल पाने में नहीं, बल्कि देने और समझने में है। श्री कृष्ण ने गीता में जीवन के उस गहरे रहस्य को भी बताया जो हर इंसान की सोच को बदल सकता है। उन्होंने कहा कि मनुष्य की सबसे बड़ी जंग किसी और से नहीं, बल्कि अपने अंदर से होती है। मन के विकार, इच्छाएं और मोह ही हमें हमारी सच्ची राह से भटकाते हैं। कृष्ण कहते हैं, बंधनम कर्मणा विद्धि यस्त्व कर्मणि कर्म यः, अर्थात वह व्यक्ति ज्ञानी है जो कर्म करते हुए भी आसक्ति से मुक्त रहता है। इसका अर्थ यह है
कि कर्म करना जरूरी है, लेकिन उसमें आसक्ति रखना दुख का कारण है। उदाहरण के रूप में एक डॉक्टर को लो। वह रोज कई मरीजों का इलाज करता है। कुछ ठीक होते हैं, कुछ नहीं। अगर वह हर बार परिणाम से जुड़ जाए तो उसका मन टूट जाएगा, लेकिन यदि वह केवल अपनी जिम्मेदारी समझकर सेवा करता रहे तो उसका कर्म पुण्य बन जाता है। यही निष्काम कर्म का सच्चा रूप है। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जब मनुष्य अपने कर्म के फल से जुड़ जाता है तो उसकी शांति नष्ट हो जाती है। उन्होंने कहा, अशांतस्य कुतः सुखम, अर्थात जिसका मन अशांत है वह सुखी कैसे हो सकता है। उदाहरण, मान लो कोई व्यक्ति व्यापार करता है और हर बार लाभ हानि की चिंता में डूबा रहता है। वह हर छोटी हानि पर दुखी हो जाता है और लाभ में घमंड करता है। उसका मन कभी शांत नहीं रहता। पर यदि वही व्यक्ति यह सोच ले कि मैं ईमानदारी से मेहनत करूंगा, बाकी परिणाम समय के अनुसार आएंगे, तो उसका मन स्थिर हो जाएगा। यही गीता का सच्चा ज्ञान है। परिणाम से ऊपर उठो और वर्तमान में जियो। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि संसार परिवर्तनशील है। जो आज है कल नहीं रहेगा। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, अर्थात असत्य का अस्तित्व नहीं और सत्य कभी नष्ट नहीं होता। उदाहरण के रूप में एक पेड़ को देखो। उसके पत्ते झड़ते हैं, फिर नए आते हैं। मौसम बदलता है, लेकिन वृक्ष का मूल अस्तित्व बना रहता है। उसी तरह हमारे जीवन की घटनाएं बदलती रहती हैं, लेकिन आत्मा अजर अमर है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वह आत्मा है, शरीर नहीं, तब उसके भय, लोभ और क्रोध स्वतः समाप्त हो जाते हैं। कृष्ण आगे कहते हैं, यदा संहरते छाए कूर्मोंगा नीव सर्वशः, अर्थात जैसे कछुआ अपने अंगों को भीतर समेट लेता है, वैसे ही जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है तब वह स्थिर हो जाता है। उदाहरण के रूप में सोचो, कोई व्यक्ति सफलता की राह पर है, लेकिन उसे हर तरफ से प्रलोभन मिलते हैं, नाम, पैसा, प्रसिद्ध। अगर वह अपने विवेक को जागृत रखे और अपने लक्ष्य पर ध्यान रखे तो कोई प्रलोभन उसे विचलित नहीं कर सकता। पर यदि वह बहक गया तो उसकी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। यही कारण है कि कृष्ण कहते हैं, आत्म संयम ही सबसे बड़ी विजय है। गीता हमें यह भी बताती है कि हर कठिनाई जीवन में कुछ सिखाने आती है। कृष्ण कहते हैं, दुःखेष्वनुद्विग्नं नाः सुखेषु विगतस्पृहः, अर्थात जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता और सुख में आसक्त नहीं रहता, वही स्थिर बुद्धि वाला है। उदाहरण, एक साधारण किसान को देखो। कभी फसल अच्छी होती है, कभी खराब, लेकिन वह कभी खेती छोड़ता नहीं। वह हर बार नए बीज बोता है, फिर से कोशिश करता है। उसका यह विश्वास ही उसे सशक्त बनाता है। यही भावना जीवन में जरूरी है। गिरो फिर उठो और विश्वास रखो कि हर परिस्थिति अस्थायी है। कृष्ण ने यह भी बताया कि मनुष्य अपने कर्म से ही अपनी नियति बनाता है। स्वधर्म निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। इसका अर्थ है कि अपने कर्तव्य को निभाना श्रेष्ठ है, चाहे वह छोटा ही क्यों न लगे। उदाहरण, एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को ज्ञान देता है। उसका काम दिखने में छोटा लगता है, लेकिन वही ज्ञान आगे चलकर कई जीवनों को दिशा देता है। जबकि कोई व्यक्ति किसी और की नकल करके बड़े पद पर पहुंचना चाहता है, पर अंततः असफल होता है, क्योंकि वह अपने स्वभाव के विपरीत जा रहा होता है। इसलिए गीता कहती है कि अपनी राह पर डटे रहो, चाहे वह कठिन ही क्यों ना हो। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि आत्मिक शांति है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, अर्थात जो व्यक्ति ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेता है, वह न किसी चीज की कामना करता है, न किसी चीज के लिए शोक करता है। उदाहरण के रूप में एक तपस्वी को देखो जो पर्वत पर ध्यान में लीन है। उसके पास कुछ नहीं, फिर भी वह संतुष्ट है। वहीं एक धनी व्यक्ति जिसके पास सब कुछ है, फिर भी असंतुष्ट है। ये अंतर बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि मन की अवस्था में है। गीता हमें यह सिखाती है कि सच्चा आनंद भीतर से आता है। जो व्यक्ति अपने अंदर के ईश्वर को पहचान लेता है, वह हर परिस्थिति में सुखी रहता है। कृष्ण कहते हैं, यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते, अर्थात जो उस परम सत्य में स्थित है, उसे कोई दुख विचलित नहीं कर सकता। उदाहरण, एक दीपक हवा में जलता है। अगर दीपक की लौ कमजोर है तो वह झिलमिलाकर बुझ जाएगी, पर अगर उसका आधार मजबूत है तो आंधी में भी नहीं बुझेगी।
उसी तरह जब मनुष्य का विश्वास अडिग होता है तो कोई विपत्ति उसे डिगा नहीं सकती। गीता का यह ज्ञान आज भी उतना ही सत्य है जितना कुरुक्षेत्र में था। यह हमें सिखाती है कि सफलता, शांति और प्रेम का मार्ग बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब मनुष्य अपने भीतर के कृष्ण को जगा देता है तब उसका हर कर्म पूजा बन जाता है, हर दिन साधना बन जाता है और उसका जीवन स्वयं भगवद गीता का एक अध्याय बन जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि मनुष्य की सबसे बड़ी बाधा उसका अपना मोह और आसक्ति है। जब हम किसी चीज से अत्यधिक जुड़ जाते हैं, चाहे वह व्यक्ति हो, वस्तु हो या पद, तो वह बंधन बन जाता है। यही बंधन दुख का कारण है। कृष्ण कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते शूप जायते, संघात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भिजायते। अर्थात जब मनुष्य बार बार किसी विषय का चिंतन करता है तो उससे आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति से इच्छा जन्म लेती है और इच्छा पूरी न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। उदाहरण के रूप में एक विद्यार्थी को लो। वह हर समय सोचता रहता है कि उसे परीक्षा में सबसे अधिक अंक लाने ही हैं, वरना लोग क्या कहेंगे। उसका ध्यान पढ़ाई से हटकर केवल परिणाम पर केंद्रित हो जाता है। जब परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं आते तो उसमें क्रोध और निराशा पैदा होती है। पर यदि वही विद्यार्थी केवल सीखने पर ध्यान दे और मेहनत को अपना कर्तव्य समझे तो उसका मन शांत रहता है और सफलता स्वयं उसके पास आती है। यही अंतर है आसक्ति और समर्पण में। कृष्ण ने कहा कि मनुष्य का नियंत्रण मन पर नहीं होता, इसलिए वह बार बार दुखी होता है। उन्होंने अर्जुन से कहा, मनः ही मनुष्य आणाम कारणम बंध मोक्षयो, अर्थात मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। यदि मन नियंत्रित है तो वही मुक्ति का द्वार है, यदि मन बेकाबू है तो वही बंधन का कारण है। उदाहरण, एक व्यक्ति ध्यान लगाना चाहता है, पर जैसे ही वह बैठता है उसके मन में विचार आने लगते हैं, पुराने झगड़े, भविष्य की चिंता, इच्छाओं की सूची। वह कहता है कि उसका मन नहीं लगता, लेकिन जब वह हर दिन अभ्यास करता है, धीरे धीरे वही मन शांत होने लगता है। यह दिखाता है कि मन को जीतने का उपाय केवल नियमित अभ्यास और धैर्य है। कृष्ण कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, अर्थात हे अर्जुन, मन को नियंत्रित करने के लिए अभ्यास और वैराग्य दोनों आवश्यक हैं। उदाहरण के रूप में देखो, कोई व्यक्ति सुबह जल्दी उठना चाहता है पर उसे नींद बहुत प्यारी लगती है। वह पहले दिन चूक जाता है, दूसरे दिन भी नहीं उठ पाता। लेकिन अगर वह दृढ़ निश्चय करे कि चाहे जैसे भी हो उठना ही है, तो कुछ ही दिनों में उसका मन उसी समय जागने लगेगा। यही अभ्यास का फल है। वैराग्य का अर्थ है मन में वह दृढ़ निश्चय कि जो व्यर्थ है उसे छोड़ दूं। जब अभ्यास और वैराग्य साथ चलते हैं तो मनुष्य किसी भी दिशा में विजय पा सकता है। कृष्ण कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा, अर्थात जो व्यक्ति अपने आहार, व्यवहार, कर्म और विश्राम में संतुलन रखता है वही सच्चा योगी होता है और वही दुखों से मुक्त होता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना।